दिल्ली में इंडी गठबंधन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद दिल्ली में हाथ और गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए गए और मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला रोड मैप तैयार करने की कोशिश हुई। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले समेत कुल 25 दलों के 34 नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। गठबंधन की इस बैठक में कुल 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। इनमें से एसआईआर और चुनावों की निष्पक्षता के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग भी इस मीटिंग के दौरान की गई है। केंद्र सरकार से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। वहीं इसके साथ ये भी बताया गया है कि अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी और साथ ही अब मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नेता एक सुर में बोलते हुए नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पर होंगे तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और आप लोग सब लोग साथ हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पर चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है और कहा है कि सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो इंडी गठबंधन वालों का वजूद आज धरातल पर इनमें से किसी दल का कोई वजूद नहीं रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। वहीं इसके साथ इंडी गठबंधन की बैठक के बाद सियासी तनाव अब काफी बढ़ गया है। जहां इंडिया ब्लॉक के नेता गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी निशाना साध रही है। देखना यही होगा कि अगले लोकसभा चुनाव पर इंडी गठबंधन में कितने दल बचते हैं और बचे हुए दलों में कितनों के आपस में दिल मिलते हैं।